जो लोग जेएनयू में आजादी के नारे लगा रहे हैं, जो लोग देश के सुरक्षा प्रहरियों और वर्तमान में कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर फेंक रहे हैं, जो लोग अपनी अपनी जातियों और मजहब को प्रेम करने का दंभ भरते हैं, जो भारत में अपने अपने धर्म और मजहब के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, जो लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर निकलकर राष्ट्र की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर खुद को बहादुर समझते हैं, जो युवा दंगा फैलाकर राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर गर्व महसूस करते हैं, दरअसल इनका कोई जाति या मजहब नहीं होता। ये पूरी की पूरी जमात कायरों की जमात होती है, जो देश के उदार कानून व्यवस्था और संविधान का पूरा नाजायज फायदा उठाती है। अगर भारत में भी अरब और चीन जैसे देशों का कानून लागू होता और ऐसे लोगों को देखते ही गोली मारने के आदेश होते तो देश में ना तो नक्सलवाद होता और ना ही आतंकवाद और ना ही ये गद्दार होते। आज बहुत से लोग आरक्षण की मांग पर कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन ये सभी लोग कभी बॉर्डर पर जाकर दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़े होने की ना तो हिम्मत करते हैं और ना ही इच्छा जाहिर करते हैं, क्योंकि आर्मी में सिर्फ और सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। यहाँ जाति, धर्म और आरक्षण के बल पर चुनाव नहीं होता। एक फौजी को फौज में भर्ती होने के लिए बहादुरी की कई परीक्षाओं से गुजरना होता है। हमारे देश के मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग दुश्मन देश पाकिस्तान का सपोर्ट करते देखे जाते हैं। उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान पहुंचे भारतीय मुसलमान आज तक वहां मुहाजिर कहे जाते हैं और उनसे दुश्मनों की तरह व्यवहार होता है। पाक समर्थित भारतीय मुसलमान आज अगर पाकिस्तान की नागरिकता की मांग करें तो अव्वल तो नागरिकता ही नहीं मिलेगी और किसी तरह पाकिस्तान चले भी गए तो इनके साथ वहां पर कुत्तों से भी बदतर व्यवहार होगा। भारत में मिली सहज और आरामदायक सुख की अहमियत को ना समझते हुए ये अपने लिए बदतर जिंदगी की चाह करके मूर्खता का ही परिचय दे रहे हैं। जाति, धर्म और आरक्षण की मांग को लेकर लड़ने वाले ये भूल जाते हैं कि अगर देश की सुरक्षा में तैनात जवान उन्हीं की तरह की सोच रखते तो हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित नहीं रह सकते। कम से कम हम देश के अंदर देश की कानून व्यवस्था का सम्मान करते हुए इन जवानों की शहादत को सम्मान तो दे ही सकते हैं। हाल ही में कश्मीर में तैनात कर्नल आशुतोष, जिन्होंने बहादुरी के सारे इम्तिहान पास करके भारतीय सेना में कर्नल की पोस्ट तक पहुंचे थे और अपने कार्यकाल में कई आतंकवादियों को यमलोक पहुंचा चुके थे। छुप कर वार करने वाले कायर आतंकवादियों से लड़ते हुए देश पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन प्राण निकलने से पहले दुश्मनों का खात्मा करके ही रहे। राष्ट्रहित की टीम देश के ऐसे बहादुर युवाओं को सलाम करती है और उससे भी अधिक शत प्रणाम करती है उनके परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती पल्लवी और उनकी पुत्री तमन्ना को, जिन्होंने इतना बड़ा बलिदान देकर भी गर्व से मुस्कुराकर देशवासियों पर कर्ज लाद दिया। हमारा राष्ट्र के युवाओं से आह्वान है कि जाति, धर्म, मजहब को मानें, लेकिन पहले राष्ट्र का सम्मान करें, राष्ट्र के संविधान का सम्मान करें। अगर ये राष्ट्र हमें दाना पानी देता है तो ये आर्मी के जवान हम पर अपने प्राण देकर हमारी रक्षा करते हैं। और वैसे भी सच्चा मजहब हमें कभी लड़ना नहीं सिखाता। भारतीय सेना इसका एक जीता जागता उदाहरण है।